चलिए, आज के इस वीडियो सेशंस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले रिलेशन एंड फंक्शंस के क्लासेस को लेकर के आ रहे हैं एक सीक्वेंस में, जो डे 1, डे 2, डे 3 करके हिसाब से हमने रिलेशंस को देखा, फंक्शंस में फिर फंक्शंस के क्लासेस को हमने कवर किया। पिछले क्लासेस में, पिछले सेशंस का जो वीडियो चल रहा था सेशंस, उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात की थी, जिसमें 4 फंक्शंस, वन फंक्शंस, मैनी वन फंक्शंस, ऑन्टो फंक्शंस एंड इनटू फंक्शंस की बात की थी। लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज आने के कारण हमने 2 ही फंक्शंस पर डिस्कस कर पाया था। उसके एग्जांपल्स को देखा था, वन एंड मैनी वन फंक्शंस के बारे में, कि वन फंक्शंस के अंदर जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर होते हैं, ए टू बी के लिए रिलेशंस, तो सेट ए के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट्स का अपना एक यूनिक इमेज फॉर्म हो रहा था। और मैनी वन के लिए क्या था कि एक से डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, मतलब एक एलिमेंट्स से अधिक एलिमेंट्स के लिए सेम इमेज, अलग मतलब एक इमेज जो था वो 2 अलग अलग एलिमेंट्स के लिए आ रहे थे। जब इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए इमेज आए तो वन, बाकी हम लोग मैनी वन के रूप में जाने थे। आज हम लोग देखेंगे ऑन्टो एंड इनटू फंक्शंस को कवर करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहां तक कवर कर लिया था। सबसे पहला ये एग्जांपल्स भी हमने देखा कि किस तरह से, और इसमें क्या था हमारा कि ये वन फंक्शंस का दूसरा सेक्शन चल रहा था ऑन्टो फंक्शंस, जिसको हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये ऑन्टो फंक्शंस होते क्या है और इसको कैसे हम समझेंगे, तो कह रहा है कि ऑन्टो फंक्शंस के लिए चलिए ऑन्टो फंक्शंस या फिर इसको हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शंस के नाम से भी जानेंगे। दूसरा हम लोग इनटू फंक्शंस की बात करेंगे कि इनटू फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि जिसको नॉट सर्जेक्टिव के रूप में हम लोग जान सकते हैं, नॉट सर्जेक्टिव फंक्शंस या फिर इनटू फंक्शंस। तो ऑन्टो फंक्शंस क्या कह रहा है कि फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी एन ऑन्टो फंक्शंस इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई के अंदर आने वाले, मतलब इसमें देखेंगे सेट वाई के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स। एक्स के अंदर में जितने एलिमेंट है उनका इमेज, मतलब वाई के अंदर जो भी एलिमेंट आ रहा है, ए हो, बी हो और सी हो, वो सब किसी न किसी एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए। यदि सभी एलिमेंट्स वाई सेट वाले, मतलब फंक्शन एक्स टू वाई का फंक्शन हो, एक्स से वाई की और हम बढ़े, तो वाई के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स यदि हमारे क्या होते हैं कि अपना एक किसी न किसी एलिमेंट्स का इमेज बनता हो, तो उस फंक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑन्टो फंक्शंस कहेंगे। अदरवाइज जैसे कि इसमें देख रहे हैं ए का इमेज वन, ए किसका इमेज है, 1 का, बी भी किसी का इमेज है 2 का, सी किसका इमेज है 3 का, बट डी जो है यहां पर वो किसी का इमेज फॉर्म कर ही नहीं रहा है। यानी सेट वाई के अंदर कोई एलिमेंट्स ब्लैंक रह सकते हैं। सबसे पहली बात हम क्या बोले थे कि सेट एक्स के अंदर 1 2 3 4 मान लीजिए, तो इसमें से सभी एलिमेंट्स का कोई ना कोई इमेज फॉर्म होना चाहिए। ईच एंड एवरी एलिमेंट्स फॉर्म इमेज, तभी तो वो रिलेशंस फंक्शंस कहलाएंगे, अदरवाइज वो फंक्शंस नहीं होंगे। यदि सेट एक्स के अंदर कोई एलिमेंट्स खाली रह जाता जिसका इमेज फॉर्म नहीं होता तो वो फंक्शन ही नहीं कहलाता। लेकिन सेट वाई के अंदर ऐसा कोई कंडीशंस नहीं था। सेट वाई जो है सो हमारा इमेज यानी रेंज आते हैं, तो रेंज कभी कभी हमने क्या देखा था कि रेंज जो आएगा वो कोडोमेन के बराबर जब आ जाता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, रेंज एंड कोडोमेन दोनों जब इक्वल, यानी कि यहां पर जितना कोडोमेन है वो सब किसी फंक्शंस में रेंज बन करके आ जाए, टोटल का टोटल कोडोमेन। यहां देखेंगे कि कोडोमेन जो है हमारे, कोडोमेन जो है हमारे वो सारा का सारा क्या है, रेंज है। यानी कि को डोमेन इज इक्वल टू रेंज। जब कोडोमेन और रेंज जब आपस में इक्वल हो जाए तो इस फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो फंक्शंस कहा जाएगा। अदरवाइज वो फंक्शंस क्या कहलाएंगे, इनटू फंक्शंस कहलाएंगे। फिर हम लोग इसमें देखते हैं कि सेट वाई के अंदर जो भी एलिमेंट्स है ए और बी, ये दोनों ही एलिमेंट्स किसी न किसी एलिमेंट्स का, ए जो है सो क्या है, दो एलिमेंट 1 और 2 दो का इमेज है। देखिए दो एलिमेंट्स के जब सेम इमेज आ जाएंगे तो ऐसे कंडीशंस वाले फंक्शंस को हम लोग क्या पढ़े थे, मैनी
1, और दूसरा कंडीशन ऑन्टो होने के लिए डोमेन और रेंज सेम हो रहा है, इसीलिए ये फंक्शंस क्या कहलाएगा, ऑन्टो फंक्शंस कहलाएंगे। इसमें क्या देख रहे हैं कि ये भी हमारा मैनी वन है, यहां देखिए इन सभी का इंडिविजुअल एलिमेंट्स, तो ये 1 1 को शो कर रहा है, हमने पिछले क्लास में भी चर्चा किया था 1 1, दैट मीन सभी एलिमेंट्स का अपना एक यूनिक इमेज फॉर्म होगा, 1 का, 2 का और 3 का। लेकिन जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स के सेम इमेज फॉर्म हो जाए तो उसको मैनी वन फंक्शंस के नाम से, यहां पर 1 और 2 दोनों का 2 and 3 दोनों का सेम इमेज फॉर्म हो रहा है, इसीलिए मैनी वन होंगे। दूसरी बात कि इसके अंदर आने वाले कोडोमेन जो है और रेंज दोनों इक्वल नहीं है, डोमेन जो है डज नॉट इक्वल टू रेंज। रेंज का मतलब किसको, तो रेंज उसको कहते हैं जो किसी का इमेज फॉर्म, मतलब जिस एलिमेंट का इमेज, इसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स के जो जो इमेज फॉर्म हुए वो इसका क्या कहलाएगा, रेंज। इसका रेंज क्या क्या है, रेंज है ए और बी है, लेकिन कोडोमेन क्या सब है, ए बी और सी है, तो ए बी सी इससे इक्वल नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें क्या देख रहा है कि इसका कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन तो हमारा क्या है, ए है और बी है, लेकिन इसका रेंज की बात करें तो रेंज भी हमारा क्या है, ए एंड बी दोनों है। तो कोडोमेन और रेंज जब इक्वल होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, ऑन्टो फंक्शंस। अदरवाइज यानी कि मैथमेटिकली जब हमको प्रूफ करना होगा तो क्या दिखलाएंगे, f(x2y) इज ऑन्टो, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट रेंज ऑफ y इज इक्वल टू y। y का मतलब कोडोमेन का एलिमेंट्स टोटल यदि रेंज में आ जाए तो उस फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, ऑन्टो फंक्शंस कहेंगे। और इनटू फंक्शंस दिखलाने के लिए सिर्फ इतना काफी होगा कि x2y एक फंक्शन हो इनटू फंक्शन, इट इज सफिशिएंट वी से दैट कि कोडोमेन और रेंज इक्वल यदि नहीं हो रहे हैं तो इस केसेस में वो फंक्शंस क्या कहला जाएंगे, इनटू फंक्शंस कहला जाएंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं एक और टर्म समझते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, 1 1 फंक्शंस, 4 फंक्शंस के बारे में हमने जाना। एक एक करके सबको देख लेते हैं एग्जांपल्स लेकर के। सबसे पहले 1 1 की बात करें तो 1 1 में हम लोग क्या देखें कि सपोज ए बी सी एक सेट है x और ई एफ जी एच एक सेट है y। ए अपना यूनिक इमेज बना रहा है, बी बना रहा है और सी भी इंडिविजुअल बना रहा है। तो 1 1 हुए थे। मैनी वन के लिए हमने क्या देखा, मैनी वन के लिए ए बी सी ले लेते हैं एक्स में और इसमें ई एफ और जी ले लेते हैं। सपोज ये y है, हम कह रहे हैं कि a का इमेज e है और b का भी इमेज e है, c का इमेज f है। तो यहां पर a और b दोनों क्या है कि सेम इमेज फॉर्म कर रहा है, तो इस फंक्शंस को मैनी वन के रूप में हमने जाना। फिर हमने क्या देखा, 1 1 मैनी वन के अलावा ऑन्टो होने के लिए, तो इन दोनों में से कोई भी हमारा ऑन्टो नहीं है। क्या, इसका एक एलिमेंट ब्लैंक रह जाता है, इसका भी एक एलिमेंट हमारा क्या रह जाता है, मतलब ये जो है सो किसी का इमेज नहीं फॉर्म हो रहा है। इसमें जी है एक ऐसा एलिमेंट वाई सेट के अंदर जो किसी का इमेज नहीं फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शंस। तो अब ये देख रहे हैं कि 1 1 मैनी वन दोनों है, साथ में दोनों इनटू फंक्शंस है। लेकिन एक और कंक्लूजन आता है कि 1 1 ऑन्टो वाला, मतलब आगे हम लोग देखेंगे, पहले क्वेश्चंस करके देख लेते हैं कि क्या कर रहा है। प्रूव दैट द फंक्शन f(r2r) मतलब एक रियल नंबर टू रियल नंबर का एक सेट दिया हुआ है एक रिलेशंस फंक्शंस में, कि एक फंक्शंस है जो रिलेशंस को दिखला रहा है कि रियल नंबर टू रियल नंबर f(x) इज इक्वल टू x³ इज ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो होने का मतलब हम अभी क्या बोले हैं कि ऑन्टो हम उनको बोलेंगे जिसका कोडोमेन क्या हो, रेंज के इक्वल हो। तो इसका रेंज पता करना होगा। रेंज पता करने के लिए लेट y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, x³ है। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y का पावर 1/3 हो जाते हैं। यानी कि y का जो भी एलिमेंट लेंगे
सभी एलिमेंट का अपना एक प्री इमेज एग्जिस्ट होना चाहिए, तभी तो y कोडोमेन, y क्या हमारा इसमें कि y जो है a टू b के लिए हम x टू y का एक फंक्शंस ले लेंगे, एक फंक्शंस रियल नंबर का x और दूसरा फंक्शंस y है जो रियल नंबर का ही है। तो रियल नंबर y के रूप में कुछ भी ले, उन सभी का, इसमें आने वाले सभी एलिमेंट्स का अपना एक इमेज होना चाहिए। तो y का वैल्यू हम लोग कोई भी फॉर एनी रियल नंबर, for any real number y for any real number y, x is equal to y to the power 1 by 3 is exist a real number। y का कोई भी वैल्यू पुट कीजिए और उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट हमारा क्या होगा, रियल नंबर ही होंगे। हम 5 का क्यूब रूट निकाले, 5 का पावर 1 by 3 तो कुछ ना कुछ पॉइंट में आएगा, मतलब क्या हो जाएंगे 1 पॉइंट समथिंग, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो y का कोई भी वैल्यू हम लोग जब लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास सॉल्व होने पर क्या आ रहा है x में, रियल नंबर। दैट मींस y के किसी भी वैल्यू के लिए प्री इमेज सेट x में एग्जिस्ट हो रहे हैं। सो y हैव एनी, मतलब प्री एग्जिस्ट हो रहा है। सो x इज इक्वल टू इतना एग्जिस्ट रियल नंबर, x रियल नंबर होना चाहिए, तो x तो रियल नंबर होंगे। 10 क्या लिखेंगे, 10 f यानी कि x टू y के लिए रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, को मतलब रेंज वो सब होंगे जो कोडोमेन के अंदर है। कोडोमेन के अंदर टोटल रियल नंबर है, तो सभी रियल नंबर्स कहीं ना कहीं रेंज बन रहा है। रेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका प्री इमेज एग्जिस्ट हो रहा है। y का कोई भी वैल्यू हम लेकर के लेते हैं यहां पर, तो रेंज हेंस क्या लिखेंगे, हेंस f इज अ ऑन्टो फंक्शंस। बट हम लोग सेकंड क्वेश्चंस लेकर के देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि इज द फंक्शंस f z टू z, मतलब z फॉर क्या होता है हमारा यहां पर, इंटीजर, इंटीजर होते हैं। तो z टू z के लिए fx इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू क्या है यहां पर फंक्शन, मतलब fx जो है सो वही fx हुआ, या y से हम रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब y रेंज, रेंज क्या आएंगे, रेंज जो है x क्यूब होना चाहिए y का वैल्यू। अब हम लोग देखेंगे कि x इज इक्वल टू क्या हो रहा है, y का पावर 1 by 3 हो रहा है। अब y का कोई भी वैल्यू फॉर एनी इंटीजर्स y, फॉर एनी, यहां रियल नंबर नहीं ले रहा है, y के लिए क्या लेंगे, इंटीजर्स लेंगे। z कह रहा है, z फॉर इंटीजर्स के लिए रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फॉर एनी integers y there is no exist integer in x, मतलब x के अंदर, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू y का पावर 1 by 3। y क्या है, कोई इंटीजर्स है, और इंटीजर का पावर जब हम लोग 1 by 3 करेंगे, हम कह रहे हैं कि 8 का पावर 1 by 3 करिए, तो ये सॉल्व करने पर कितना आता है, 2 का पावर 3 इंटू 1 by 3, तो 3 से 3 कट गया, रिजल्ट क्या आया, इंटीजर्स आया। बट यदि हम इस जगह पर y के जगह 5 ले लें, तो 5 को सॉल्व करने पर क्या इंटीजर्स आ रहा है, यानी कि उसके अंदर प्री इमेज एग्जिस्ट होना, इसका मतलब हुआ। तो y का इसका वैल्यू जो आएगा वो समथिंग xyz पॉइंट कुछ आएगा, मतलब इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉइंट में तो नहीं होते हैं, या तो निगेटिव या पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 होंगे। तो यहां पर सभी वैल्यू के लिए फॉर ऑल वैल्यू, ऑल इंटीजर्स, एनी मत कीजिए, फॉर ऑल इंटीजर्स y देयर आर नो एग्जिस्ट इंटीजर इन x,
मतलब एक्स में इंटीजर्स एग्जिस्ट नहीं होते हैं, मतलब सेट एक्स के अंदर जरूरी नहीं है कि इंटीजर्स ही आएंगे। तो जब ऐसे होंगे तो 5 का कोई प्री इमेज तो नहीं फॉर्म हो रहा है, क्योंकि 5 को पुट करने पर हमें इंटीजर, जैसे यहां पर हम y का वैल्यू कुछ भी लेते थे तो पुट करने पर क्या आता था, रियल नंबर आ रहे थे। तो y का वैल्यू पुट करने पर यहां भी रियल नंबर तो आएंगे, बट सभी कंडीशंस में इंटीजर्स नहीं आएंगे। कुछ ही कंडीशंस में जो परफेक्ट क्यूब होगा वही वैल्यू का इंटीजर सॉल्व होकर के आएगा। इसीलिए यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो फंक्शंस है, thus f इज, क्या लिखेंगे, f इज नॉट ऑन्टो फंक्शन। ये ऑन्टो फंक्शंस नहीं कहलाएंगे, और ऑन्टो नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन। इनटू, इसी को हम लोग इनटू फंक्शंस के नाम से जान लेते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में कि चारों फंक्शंस को तो हम लोगों ने देखा, अब एक और फंक्शंस आता है, बाइजेक्टिव फंक्शंस। क्या हो जाता है हमारा, बाइजेक्टिव फंक्शंस हो जाते हैं। तो बाइजेक्टिव फंक्शंस की बात यदि हम करें तो बाइजेक्टिव फंक्शंस किसको कहेंगे, कह रहा है कि अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शंस इफ एंड ओनली इफ बोथ 1 1 यानी इंजेक्टिव होना चाहिए एंड ऑन्टो यानी कि सर्जेक्टिव होना चाहिए। 1 1 होने का मतलब हम कहते हैं कि कोई सेट x ले लेते हैं, x के अंदर 1 2 3 ले लिए, और सेट y ले लेते हैं जिसमें हम लोग a b और c ले लेते हैं। ये सेट y है, a का इमेज बन रहा है 1 का a, 2 का b और 3 का c। तो इनमें सभी का अपना यूनिक इमेज है, इसीलिए ये क्या है, 1 1 भी है, और इसका कोडोमेंस ईच एंड हियर इमेज ऑफ 1 इज a, 2 इज b, 3 इज c। इसीलिए क्या लिखेंगे, f इज 1 1 फंक्शन एंड ऑल्सो रेंज ऑफ f। f का रेंज क्या सब हो रहा है यहां पर, तो रेंज आ रहा है ए बी सी इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। क्या सब है कोडोमेन, ए बी सी ही है, ए बी, वाई के अंदर जो एलिमेंट है वो कोडोमेन। तो रेंज और कोडोमेन दोनों ही हमारे क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। रेंज भी इक्वल और कोडोमेन भी इक्वल है, इसीलिए क्या लिखेंगे, यहां पर लिख देते हैं, इसीलिए क्या होगा, f इज ऑन्टो फंक्शन। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस f इज said to be बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शंस किस कंडीशंस में, जब कोई फंक्शंस 1 1 भी हो जाए और ऑन्टो भी हो जाए तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। एक एग्जांपल इस पर हम लोग करके देखें तो क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है एग्जांपल्स में, बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और ऑन्टो दोनों का होना जरूरी होता है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि a इज इक्वल टू रियल नंबर का एक सेट है जिसमें 3 इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब होता है कि रियल नंबर केवल क्या छोड़ करके, 3 को छोड़ करके, और b एक सेट है रियल नंबर का जिसमें 1 नहीं है, मतलब 1 को छोड़ करके b के लिए। तो a और b दो डिफरेंट सेट्स दिए हुए हैं। गिवन f a टू b एक फंक्शंस दे रखा हुआ है, डिफाइन बाय
एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या दिया हुआ है, x माइनस टू बाई में x माइनस थ्री इज वन वन एंड ऑन्टो, दैट मीन्स बाइजेक्टिव दिखलाना है, वन वन भी दिखलाना है और ऑन्टो है या नहीं ये पूछ रहा है यहां पर। तो हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू, तो वी हैव वन वन होने के लिए हमने क्या पढ़ा था मैथमेटिकल टर्म्स कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू या एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू करते हैं। तो यहां पर लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू कर लेते हैं, या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स वन का मतलब यहां पुट करेंगे एक्स वन माइनस टू बाई में एक्स वन माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स वन माइनस सॉरी एक्स टू, यहां पे एक्स टू माइनस टू बाई में एक्स टू माइनस थ्री कर देंगे। अब इस कंडीशन में यदि हम एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लिए हैं तो क्या दिखलाना होगा कि एक्स वन यदि एक्स टू के इक्वल हो जाते हैं मैथमेटिकली, यही ना टर्म हम पढ़े थे, तो ये फंक्शंस क्या कहलाएगा, वन वन कहलाएगा। फिर हम लोग चेक करेंगे ऑन्टो के कंडीशंस को, ऑन्टो के लिए डोमेन और कोडोमेन को, कोडोमेन एंड रेंज को इक्वल दिखलाना है, ये बात हम लोग समझे थे। तो इन दोनों ही चीजों को देखना होगा। पहला क्या चीज कि वन वन होने के लिए ये मैथमेटिकल टर्म्स दिखलाना होगा कि एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू जब हम लेते हैं तो एक्स वन एक्स टू इक्वल हो जाना चाहिए। और दूसरा कि ऑन्टो होने के लिए क्या बोले थे कि यदि फंक्शंस का कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल हो जाता है तो फंक्शंस ऑन्टो भी हो जाएंगे। तो ऑन्टो की बात को हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर लेंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाइड करिए, x1 x2 का इस तरह से टर्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास x1 x2 का टर्म आ जाएगा चलिए करके देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो x1 माइनस टू और इसके साथ क्या आ जाएगा x2 माइनस थ्री आ जाएंगे इज इक्वल टू, इसको ले चलिए x2 माइनस टू ये तो है ही और x1 माइनस थ्री को ले लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो रहा है x1 x2 x1 x2, x1 को माइनस थ्री से तो माइनस थ्री, x1 माइनस टू से अब दोनों में करेंगे तो माइनस टू x2 और थ्री टू जा प्लस में सिक्स इज इक्वल टू, चलिए x1 x2 ये दोनों x2 को फिर हम लोग क्या करेंगे x2 को थ्री से तो माइनस में थ्री x2 और माइनस टू से तो माइनस टू x1 और माइनस माइनस प्लस में थ्री टू जा सिक्स हो जाता है। अब यहां हम लोग देख रहे हैं कि क्या सब हो रहा है कि x1 x2 जो है सो x1 x2 से कैंसिल्स हो गए और 6 जो है सो 6 से दोनों का साइन दोनों तरफ सेम है। हमारे पास क्या आ रहा है, इस दोनों में माइनस सीक्वेंस में आ रहा है। क्या हो रहा है कि माइनस थ्री x1 माइनस टू x2 इज इक्वल टू यहां पर माइनस थ्री x2 और माइनस में टू x1 है। इन दोनों को हम एक तरफ x1 वाले को एक तरफ कर लेते हैं तो 2x1 को इधर लाइए तो माइनस थ्री x1 तो पहले से है, माइनस 2x1 आएगा तो प्लस में 2x1 हो जाएंगे। माइनस में 3x2 पहले से है और ये माइनस 2x2 उधर जाएगा तो प्लस में 2x2 हो जाएंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस थ्री प्लस टू तो माइनस में x1 इज इक्वल टू माइनस में x2, क्योंकि माइनस थ्री प्लस टू तो माइनस वन x2, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसल्स, क्या आ रहा है x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है। इसीलिए क्या लिखेंगे f इज वन वन फंक्शन। नाउ अब हम लोगों को क्या दिखलाना है
कि 1 1 के बाद ऑन्टो दिखलाना है। तो अब हम लोग y इज इक्वल टू हमारा फंक्शंस जो दिया हुआ है इसमें दिखलाना होगा कि रेंज जो आ रहे हैं वो कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, x माइनस 2 बाई में x माइनस 3। इसको आपस में सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y को x से मल्टीप्लाई किया माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2 हो जाता है। ये दोनों देख रहे हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करने पर x माइनस तो यहां देखेंगे सारे x वाले को एक तरफ करते हैं तो क्या होगा yx, तो पहले से है इस x को लाएंगे तो माइनस x और माइनस 3y को उधर ले जाते हैं तो प्लस में 3y माइनस 2। इन दोनों में से क्या होंगे, x कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। फिर इसको लेकर के सॉल्व कीजिए तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है 3y माइनस 2 तो है ही, और ये y माइनस 1 उठ करके चला जाएगा तो y माइनस 1। अब यहाँ पर f जो फंक्शन था वो रियल नंबर के लिए था। अब देखिए यहाँ पर कि y के जगह पर फॉर एनी रियल नंबर y, हम किसी भी रियल नंबर के लिए y का कोई भी रियल नंबर पुट कीजिए तो सॉल्व करने पर रियल नंबर को रियल नंबर से डिवाइड करने पर मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आएगा, रियल नंबर ही आते हैं। केवल एक कंडीशंस में नहीं आएगा, यदि हम y को फॉर f रेंज जो है रेंज रियल नंबर होंगे सिवाय किसको छोड़ करके, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू, मतलब y इज इक्वल टू 1 के लिए। बिकॉज क्या देख रहे हैं कि y माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि y डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सॉरी 1 होना चाहिए। y डज नॉट इज इक्वल टू 1, क्योंकि y का वैल्यू यदि हम लोग 1 ले लेते हैं तो 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर्स हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यदि डिनोमिनेटर्स हमारे 0 हो जाते हैं तो किसी वैल्यू का 3y माइनस 2 बाई 0 तो डिफाइन होगा ही नहीं। तो केवल फॉर y माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, y माइनस 1 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए तो y माइनस 1 दैट मीन्स y डज नॉट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसको कर दीजिए, y इज इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। y के जगह पर वैल्यू हम लोग क्या कह रहा कि 1 को यदि हम छोड़ देते हैं तो किसी भी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास रियल नंबर ही x के रूप में एग्जिस्ट होंगे। सो हमारे पास जो रेंज आया वो क्या आया, जो b के अंदर दिया हुआ था ये बी सेट वाला ही आया। therefore range of f is equal to codomain of f, इसीलिए क्या लिखेंगे, f is onto functions, hence functions is a 1 1 and onto दोनों हो रहे हैं। 1 1 के लिए हमने दिखलाया कि फंक्शंस 1 1 भी हो रहे हैं और फंक्शंस onto भी हो रहे हैं। इस केसेस में इस फंक्शंस को जो दोनों को फॉलो करे उसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहां तक के बात को हम लोग क्लियरली समझ लिए हैं। अब आगे कुछ छोटे छोटे इन्वर्टेबल फंक्शंस है जिसको हम कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। फिर उसके सीक्वेंस में हम कुछ क्वेश्चंस लगा करके देखेंगे, अलग अलग एमसीक्यू क्वेश्चंस, 20 से 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जो एग्जामिनेशंस में कैसे आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिर इस पर कैसे सॉल्व होंगे खास करके। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए जो प्रोसीजर्स है वो आप अपने बुक से कवर कीजिए, जो डाउटेज आते हैं वो क्लास में शेयर करना है। ओके, धन्यवाद आप सबों का।